जिला पंचायत का चुनाव आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष पद की गणित बिगाड़ दिया है। कारण कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 67 में से करीब 35 सदस्य का मत मिलना अनिवार्य होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी या भाजपा के पास मौजूदा समय में इतने सदस्यों की संख्या नहीं है। ऐसे में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव निर्दलियों के पाले में है, यानी कि निर्दलीय सदस्य जिस भी प्रत्याशी के सर पर हाथ रखेंगे उनकी जीत सुनिश्चित होगी। ऐसे में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 6 से 7 सदस्य चुनाव जीत चुके हैं और उन्हीं में से मनिहारी पंचम से डॉक्टर वंदना यादव इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों में शुमार हैं। इन्हीं बात को लेकर उनके पति डॉक्टर विजय यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन यदि उन पर भरोसा जताते हैं तो यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। आप तो जैसा जानते हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अलग तरह का था, जबकि तमाम तरह से हो रहा था कि नहीं अलग ब्लॉक से आए हैं, इस तरह का मतलब करना था, क्योंकि वहाँ पे सारी सीटें सुरक्षित थी। इसके बावजूद भी हम लोग मनिहारी पंचम की जो भी देवतुल्य जनता है उन्होंने मतलब कि न तो कोई जाति का बंधन न कोई धर्म का बंधन, एकदम एक तरफा उन्होंने सपोर्ट किया है। और इस तरह का उन्होंने एक तरह से इतना बड़ा मतलब कि जिम्मेदारी और एहसान दिया है, तो हम लोग इसको पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। और जो भी जिसे विकास कार्य से संबंधित है, सेवा कार्य से संबंधित है और जो भी इस तरह के मतलब कि प्रकल्प हैं उसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल एक अलग दिशा में काम करेंगे, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं, उसको आगे लेके जाएंगे। कितने मतों से आपने विजय श्री हासिल किया सर? लगभग उनको लग रहा है कि 7,000 से ऊपर का आंकड़ा था और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? इस एक श्रेय तो पूरी जनता का है और सबका है। मतलब आप समझ लीजिए कि पहली बार आप देखे होंगे कि जिसे अपना मुसलमान भाई लोग हैं या अपने हिंदू भाई, जो भी मतलब कोई जाति का बंधन नहीं, बीजेपी से कैंडिडेट भी थे, इसके बावजूद भी आप देखें एक तरफ से मतदान मतलब इतना दिए हैं, मतलब कोई उसमें आगे जो है जो भी प्रत्याशी थे मतलब कि आगे नहीं आए। मनिहारी पंचम से आपने विजय श्री हासिल की है जी, क्या माना जाए कि अब अगली दावेदारी जिला पंचायत के लिए होगी? अगर मौका मिलेगा तो हम लोग तो तैयारी किए ही हैं। अगर जैसा कि अब जिला अध्यक्ष की कुर्सी की बारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मात्र 6 सीट है, बाकी जो निर्दलियों के हाथ में है, कैसे नैया पार लगेगी? अब आपने तो पहले सीढ़ी पे देखा ही है, न तो कोई जाति के हिसाब से वहाँ पे आंकड़े थे, न तो कोई इस तरह का था, लेकिन हम लोग तो काम करने वाले हैं और सेवा भाव से रहने वाले हैं। और जनता ने कैसा समर्थन दिया, मतलब कि एक तरफ से उन्होंने एक एक गांव में पूरी तरह से मतलब कि वोट आए, उसमें जबकि अधिकृत प्रत्याशी हर दल से थे और तरह तरह के लोग लगे भी थे कि नहीं कैसे चुनाव हराया जाए और किस तरह का वहाँ चल रहा था प्रबंधन, और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग तो देखे भी थे। इसके बावजूद जनता देखिए सब कुछ देखती है कि सही गलत क्या फैसला जो करना है बिल्कुल देवतुल्य जनता है करती है। उन्होंने ये करके दिखाया है। चुनाव आप बिल्कुल देखे होंगे, बिल्कुल अलग दिशा में था। हम लोग एक तरफ से जनपद में चर्चा है कि डॉक्टर वंदना यादव जी जिला पंचायत कुर्सी के लिए दावेदार है। जी जी, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या मानते हैं सर? नहीं, दावेदार का मतलब ये है कि अगर संगठन से अवसर मिलता है और जो हमारे जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, अगर ये लोग हम सबसे संपर्क में भी हैं और लगभग ये मान के चलिए कि 60% लोग एकदम पूरी तरह से फ़ोन पे संपर्क में हैं और लगे भी हैं कि नहीं हम लोग को ये काम करना चाहिए और जो अध्यक्ष की दावेदारी है पेश करनी चाहिए। अगर सबका समर्थन रहा और पार्टी संगठन द्वारा मतलब निर्देशित किया जाता है तो हम लोग 100% बिल्कुल रेडी हैं और उसको करके दिखाएंगे। विजय जी, 2 तारीख को मतगणना हुई और आज 5 तारीख है जी। क्या नहीं लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रमाण पत्र देने में या घोषणा करने में जो इतनी लेट लपेटी हुई है, तो क्या इसको किस नजरिए देखते हैं? क्या ये लापरवाही मानेंगे या कुछ कमियाँ हैं? नहीं, अब चूँकि लापरवाही तो क्या बोला जाए, जिसे कि अभी प्रधान चुनाव था और बीडीसी का था, अपना सदस्य का था, तो चूँकि जो सिस्टम लगा था तो पूरा एक तरह से ही लगा था, तो उन्होंने सबसे पहले प्रधान को, बीडीसी को इस तरह से मतलब कि अपना करते गए और वही लोग थे। आप समझिए कि वास्तव में जितने कर्मचारी लगे हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे उनके चेहरे पे मतलब कि किस तरह का जैसे सोने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। रात को 3 बजे की सुबह मतलब कि 10 बजे शुरू हो गए हैं। तो हम यही मानते हैं कि हो सकता है कि रेगुलर काम करने की वजह से थोड़ा सा डिले हो,
लेकिन अगर कोई इस तरह की बात आती है कि कहीं कोई अगर शिकायत आती है तो उसको 100% मतलब विचार करना चाहिए, और हम इसके पक्ष में हैं कि कहीं कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत जांच करके उस पर निर्णय लेना चाहिए।